सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे शब्द भेद का पार्ट 2 यानी सर्वनाम। पिछले वीडियो में हमने देखा था संज्ञा के भेद और इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम। तो चलो शुरू करते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। यहाँ परिभाषा क्या दी गई है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि संज्ञा की जगह पे हम जो शब्द यूज़ करते हैं उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, राम स्वरूप स्कूल मास्टर है, राम स्वरूप बड़े ही उदार है। तो यहाँ पे जो राम स्वरूप है वो संज्ञा है। तो अभी ये इसकी जगह पर देखो नीचे वाले में क्या किया है, राम स्वरूप स्कूल मास्टर है, तो वापस राम स्वरूप न लिखकर उसकी जगह पर वे शब्द लगाया गया है। यानी संज्ञा की जगह पे जो शब्द यूज़ किया गया है यानी वे सर्वनाम है। समझे? अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे राम खाना खा रहा है, राम रोज़ स्कूल जाता है, राम ये करता है, राम दौड़ता है। तो हम हमेशा राम 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 ऐसा नहीं बोलते। हम कैसे बोलते हैं, राम अच्छा लड़का है, वो रोज़ खाना खाता है, रोज़ स्कूल जाता है। तो हम जो राम की जगह पे वह लगा रहे हैं ना, वह ये करता है, वह करता है, तो जो वह है वो क्या हुआ, संज्ञा की जगह पे यानी राम की जगह यूज़ हो रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। अभी ये सर्वनाम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ दिया गया है सर्वनाम के 6 भेद, भेद यानी टाइप्स। तो उसके भी 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हम इसको एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है। अभी सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया गया है, बोलने वाला, सुनने वाला अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उनके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी इसको एकदम सिंपल में बोलूँ तो किसी भी व्यक्ति की जगह पर जो सर्वनाम यूज़ किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी देखो, मैं खुद बोल रही हूँ तो मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं जिसको बोल रही हूँ सामने वाले को, तो वो दूसरा व्यक्ति है। और अभी मैं और आप दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी एक व्यक्ति है। तो उसी के हिसाब से इस पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांटा गया है। इंग्लिश में भी हमने सुना है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वो यही है, ये उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो अभी हम लोग उसको डिटेल्स में देखते हैं थोड़ा। अभी सबसे पहला है हमारा उत्तम पुरुष। अभी उत्तम पुरुष कौन है, मैं, जो मैं बोल रही हूँ। तो ये व्यक्ति अपने लिए इस सर्वनाम का उपयोग करता है, यानी जो बोलने वाला स्पीकर होता है ना वो। तो यहाँ परिभाषा क्या लिखा है, बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले में जिस सर्वनाम का उपयोग करता है। अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैं घर जाता हूँ, घर जाती हूँ, हम खाना खाते हैं, ये फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे देखो उदाहरण दिया है, मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए। तो मैंने, ये फर्स्ट पर्सन है। मुझे क्रोध आ गया, तो मुझे। भारत मेरा देश है, किसका देश है, मेरा, यानी फर्स्ट पर्सन मैं बोल रही हूँ ना। अभी मैं जिस सामने वालों को बोलूँगी तो वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष का यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। अभी उत्तम पुरुष में क्या था, मैं बोल रही थी तो बोलने वाला। अब मैं किसी को बोल रही हूँ सामने वाले को,
तो वो मध्यम पुरुष यानी सामने वाला। यू बोलते हैं ना सेकंड पर्सन। तो देखो यहाँ पे क्या है उदाहरण, तू बहुत शरारती है। तो ये तू वो जो वर्ड है वो मध्यम पुरुष हो गया यानी सामने वाले के लिए जो सुन रहा है। तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तो जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, ये सब क्या वर्ड है, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं यानी सेकंड पर्सन। अभी थर्ड हमारा क्या है, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। अभी थर्ड पर्सन में क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अभी समझो मैं और आप बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो हम कैसे बोलते हैं, वो ये कर रहा था, वो खाना खा रहा था, वो जा रहा था। तो जो वो शब्द है ना वो हो गया अन्य पुरुष। यहाँ पे उदाहरण देखो लिखा है, उसे अस्पताल ले चलो। अभी ये दो जन बात कर रहे हैं, बोल रहे उसे अस्पताल ले चलो। तो उसे, उन्होंने, वे, वह, ये सब जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप्स थे ना, ये थोड़ा बड़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप्स, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, अभी हम सेकंड टाइप्स में जा रहे हैं। सेकंड क्या है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम ये भी इजी है। इसका डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे, जिस सर्वनाम के से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी इसको एकदम सिंपल में मैं बताती हूँ। जिस सर्वनाम का उपयोग किसी निश्चित व्यक्ति यानी कंफर्म व्यक्ति या वस्तु के लिए, यानी वो वस्तु उसी की है, कंफर्म वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, यह मेरा घर है। अभी ये जो यह है, यह मेरा घर है, तो ये घर उसी का है। ये क्या है, बात कंफर्म है यानी वो निश्चय है कि ये घर उसी का है। तो ऐसे जो सर्वनाम होते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी देखो दूसरा क्या है, वे अच्छे शिकारी हैं। तो वो अच्छे शिकारी हैं, ये बात निश्चय है, उसे डाउट नहीं है। वे है यानी वो इंसान है वहाँ पर और वो अच्छा शिकारी है, उसे शक नहीं है कि कौन नहीं है। ये फूलों के पौधे हैं। अभी वो देख रहा है कि वो फूलों के पौधे हैं, तो वो बोल रहा है हाथ दिखा के कि ये, यानी उसको निश्चय है, कंफर्म है कि ये फूल का ही पौधा है। तो ये जो ये है वह पत्र तुम्हारा है, जिसमें कंफर्मेशन रहता है, एकदम कंफर्म होता है कि वो निश्चय उसी चीज़ का है, उसी व्यक्ति का है या वही वस्तु है। तो वहाँ पे जो सर्वनाम यूज़ होता है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चयवाचक का उल्टा। अभी यहाँ पे चीज़ कंफर्म नहीं होगी। देखो परिभाषा क्या लिखा है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी इसको सिंपल में मैं बताती हूँ कि जिस सर्वनाम के उपयोग से किसी निश्चित व्यक्ति यानी वो व्यक्ति कंफर्म नहीं होता है या वो वस्तु कंफर्म नहीं होती है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया है ना, कोई कुंडी खटखटा रहा है। अब ये जो कोई वर्ड है, कौन कुंडी खटखटा रहा है ये हमें पता है नहीं, पता है ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वे किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ करो, कुछ करो, क्या करना है वो कुछ नहीं, यानी कुछ तो करना है बस। कई लोग नारे लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है, कितने लोग हैं, कुछ नहीं पता, तो ये कुछ निश्चित नहीं होता, तो वो हो जाएगा
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये बस खाली निश्चय का उल्टा, वो हमको समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी एकदम सिंपल में मैं बोलूँ तो जिस सर्वनाम का उपयोग अपनेपन के लिए होता है। अभी आप बोलोगे कि ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम की जैसे ही है। वो बात सही है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं अपना काम करता हूँ, तो ये एक पुरुषवाचक है। मैं जो वर्ड है वो पुरुषवाचक में आता है। लेकिन जब हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो जो स्वयं वर्ड आया है तो हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो वहाँ जो स्वयं वर्ड है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा, और वो जो मैं है वो हमारा पुरुषवाचक। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, यह अपना घर है। तो अभी अपना है, हम जोर दे रहे हैं ना कि ये मेरा ही घर है, तो ये निजवाचक खुद का। इसके अंदर जैसे खुद, जैसे मैंने ये कविता खुद लिखी है। अब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ना, मैंने ये कविता लिखी है, तो ये मैंने जो है वो पुरुषवाचक में आ गया। लेकिन जब हम अपने आप कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, जैसे वो तो होशियारी मारते हुए बोलते हैं मैंने ये कविता खुद लिखी है, अभी जो खुद वर्ड है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, अभी थर्ड क्या है, यहाँ पे देखो, वह आप स्वयं काम करने लगा, तो खुद से काम कर रहा है, ये खुद आया ना। वो जगह अपने आंसू रोक न सका, ये अपने, मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, ये जो आपके है, खुद है, स्वयं है, मैंने खुद से किया, ये सब हमारा निजवाचक सर्वनाम में आता है। अभी हमारा पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम तो एकदम इजी है। अभी यहाँ पे परिभाषा क्या लिखी गई है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी सिंपल में बोले तो जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अभी वहाँ कौन खड़ा है, अभी ये प्रश्न पूछ रहा है कौन, अभी कौन खड़ा है, यहाँ पे भी कोई पर्सन ही है। हमारे जो संज्ञा की जगह पे ही सर्वनाम होता है। कौन खड़ा है, तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हारे पास क्या है, राजा क्यों हार गए, सीमा कितने बजे आएगी, ये कुर्ता किसका है। ये जो हम प्रश्न करते हैं ना, तो जो प्रश्न का जो वर्ड यूज़ करते हैं, कौन, किससे, क्या, कितने, कैसा, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये तो एकदम इजी है, आपको तो ये आ जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारा लास्ट, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके तो नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये रिलेटिव है। तो इसमें क्या होता है, परिभाषा के लिखे, जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी सिंपल में जिस सर्वनाम का उपयोग एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी जैसा लिखा है यहाँ पे उदाहरण में, जैसा देश वैसा बेस, तो ये जैसा तैसा, जैसे कंजक्शन वर्ड है वैसे जो है जोड़ने के लिए हम लोग नॉट ओनली वट एल्सो यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जो चाहिए सो लीजिए, तो जो सो अशोक जो कहता था वही करता था, जो चिट्ठी भेजी थी वह मिली होगी। तो हम जैसे ये यूज़ करते हैं, जैसा वैसा, जो सो, जो वही, जो वह, जो कष्ट करेगा उसे फल मिलेगा। आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ोगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो ऐसा जो हम सर्वनाम यूज़ करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट वीडियो में विशेषण देखेंगे।